हेलो जी। हेलो मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। और आज हम अपना लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 9 का सर्कल। ऑलराइट, और ये हमारा 10.4 का लास्ट क्वेश्चन है ना। 10.4 चल रही है, 10.4 का लास्ट क्वेश्चन है भाई। 10.4 रिवीजन किया तुमने? यस मैम। पक्का? यस मैम। नो डाउट। चलो जी, रिवाइज करोगे तो ही अच्छा रहेगा। इसमें क्या कहा है देखो, हमने लास्ट टाइम में क्वेश्चन किया था रेशमा, मनदीप और किसका? सलमा। ठीक है, ये वाला, ये भी थोड़ा थोड़ा सा वैसा सही क्वेश्चन है। राइट, देखो, आ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है, मतलब क्या है? सर्कुलर पार्क मतलब एक सर्कल है ना, और उसकी रेडियस कितनी है भाई? 20 मीटर। 20 मीटर है। ओके जी, 20 मीटर है। तो वो एक कॉलोनी के अंदर है, ठीक है। 3 बॉयज, अंकुर, सैयद एंड डेविड, 3 बच्चे हैं। वो क्या कर रहे हैं? उस पे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। वो क्या कर रहे हैं? मतलब इस पूरे सर्कल पे 3 बच्चे बैठे हुए हैं। तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, और एक यहाँ कहीं पे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समझ में आएगा कुछ? एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, और एक यहाँ पे बैठा है। इक्वल डिस्टेंस है उनके बीच में, ठीक है। ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय। हर एक बच्चे के पास में लास्ट टाइम पे क्या था? उनके पास में एक बॉल थी, वो बॉल थ्रो कर देती है एक दूसरे की तरफ। इनके पास में एक टॉय टेलीफोन है, और जो स्ट्रिंग है आ गया। तो हमें जो स्ट्रिंग है फोन की, उसकी लेंथ बतानी है कि जो बच्चे बात कर रहे हैं स्ट्रिंग के थ्रू, तो जो स्ट्रिंग है वो उसकी लेंथ कितनी है, वो कितनी लंबी है, हमें इसमें ये बताना है। समझ में आया? आया जी? देखो जी, स्ट्रिंग मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है ना। अगेन यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग लगी हुई है, उसकी लेंथ बतानी है, और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ हमें बतानी है। समझ में आया कैसे बनाना है? क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ये है ये भी 20 मीटर का डिस्टेंस है, ये है ये भी 20 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। जस्ट सपोज कि यहाँ पे बच्चे खड़े हैं ऐसे, यहाँ पे अंकुर है, यहाँ पे सैयद है, और यहाँ पे डेविड है। ओके जी, समझ में आया? अब हमें पता है कि सेंटर से तुम यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे ले आओ, कहीं पे ले आओ। सेंटर से जब एक लाइन इसको यहाँ पे इस चौड़ को, ये चौड़ी तो है इसकी, जब इसको टच करेगी तो क्या करेगी? इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो हम इसको लेट सपोज इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको एम नाम दे देते हैं, इसको ओ नाम दे देंगे। ओके, ये तो करते आते हैं हमेशा। समझ में आया? तो क्या क्या किया अब देखो इसमें क्या, पहले तो देख लो कि क्या क्या इसके अंदर गिवन है। गिवन क्या है कि जो ए एस, हाँ एस एम बराबर है, जो ए एस है वो इक्वल है एस डी के, है ना, और एस डी है वो इक्वल है डी ए, या ए डी लिख दो या डी ए लिख दो, है ना, यही होगा ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि जी ए एस इक्वल्स टू डी एस इक्वल्स टू ए डी, कैसे भी लिख लो तुम देख लो उसको कि तुम्हें कैसे सुटेबल लगता है। और हमें पता है कि जो एस डी है परपेंडिकुलर है ऑन एस डी पर, और उस परपेंडिकुलर का नाम है एम। जो परपेंडिकुलर हमने बनाया उसका नाम क्या है? एम। और ये कहाँ पे है? एस डी पर। कहाँ पे है? एस डी पर। समझ में आया? ठीक है। जब एस डी पर हमारा परपेंडिकुलर है तो हम ये कहेंगे कि जो एस एम है वो इक्वल है एम डी के। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सो जो हमारा एस एम है इक्वल है एम डी के, ठीक है जी। ओके, कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किया? सबसे पहले हमने ए डी को, डी एस को और एस ए को ज्वाइन किया नहीं किया? उसके ज्वाइन, अच्छा ये तो हमने कर ही लिया। और क्या किया हमने? ओ से ए ओ एस ओ डी ओ
इन सबको ज्वाइन कर दिया और MO भी कर दिया। MO से हमें MO या OM से हमें क्या मिला, परपेंडिकुलर मिला, जो क्या कर रहा है, SM इक्वल्स टू MD कर रहा है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ इसके अंदर, AO, अच्छा पूरा लिखेंगे, ज्वाइन AO, ठीक है, SO और DO, ये हमने किया। ठीक है, AO, SO और DO, इन सबको हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया सेंटर से। ठीक है, हमारा सेंटर पॉइंट हमारा कौन है, O है, सेंटर पॉइंट O है, दरअसल हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये क्या बन गया, इसके देखो भाई, जब 20 मीटर का डिस्टेंस है और ये इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं तो हमारा ये क्या बन जाएगा, बताओ। अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है जी, यहाँ से भी वो 8 सेंटीमीटर का है, यहाँ से भी 8 सेंटीमीटर का है, यहाँ से भी 8 सेंटीमीटर का है, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे कि नहीं, कि सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, दैट्स व्हाई ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर एक सर्कल के अंदर, जिस तरह से सर्कल दिया है, अगर किसी सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाए जिसकी सारी साइड्स इक्वल, जिसकी 3 साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो क्वेश्चन में कहा है कि 3 बच्चे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, ऑलराइट, तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और जब भी किसी सर्कल के अंदर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो जो इसके मीडियन होते हैं, यहाँ पे जो मिड पॉइंट, यहाँ पे जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे जो मिड पॉइंट है, जो मीडियन होते हैं, मीडियन मतलब क्या, मीडियन मतलब मिड पॉइंट। ठीक है, तो क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ये मीडियन हो गया, तो ये क्या करेगा, इसको इस पूरे 8 सेंटीमीटर को क्या किया, 4 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया। वैसे ही यहाँ पे भी, वैसे ही यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, जो मीडियन होते हैं वो अगेन समझ लो, जैसे सपोज ये कोई ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसकी जो यहाँ की लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर लिख लो। और जो इसके मीडियन, मीडियन मतलब क्या, मीडियन मतलब क्या, मीडियन मतलब मिड पॉइंट, मीडियन मतलब इन दोनों का मिड, जैसे कि ये A, B और C है, तो AB का मिड पॉइंट। ठीक है, और ये जो होगा, ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसको अगर हम कोई नाम दे दे, N नाम दे दे इसको, तो जो ये N है, जो ये NC है, वो AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कितने, टू पार्ट्स में, एक हो जाएगा BN और एक हो जाएगा AN। ठीक है, तो जब भी सर्कल के अंदर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे तो समझ लो कि जो उसके मीडियन है, वो जो मीडियन होता है वो उसको क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और जहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट्स, जैसे सपोज ये ले लिया इसका, ये इसका मिड पॉइंट हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ पे मैच कर दिया, सॉरी ये इसका मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट ले लिया, यहाँ से इसका मिड पॉइंट ये होगा, ये ले लिया। और जहाँ पे ये सारे के सारे मिड पॉइंट, जहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स मीट करते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, हम सेंटर कहेंगे। मतलब सेंटर, जहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स मीट करेंगे, जहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, फिर जो उसका सेंटर होगा उसको सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, अगेन समझ लो, जब यहाँ पे भाई देखो, इसकी इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है। ठीक है, तो जब मीडियन, ये यहाँ से, इसको तो मैं खराब नहीं करना चाहती, अगेन एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ये इक्वल है, मान लो इक्वल है, तो इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट ये हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट ये हो गया, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, और यहाँ से ये चला गया। तो जो ये पॉइंट होगा सेंटर में, जहाँ पे सारी की सारे पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जहाँ पे सारे पॉइंट मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, इसको, इस चीज को हम क्या कहेंगे, इस सेंटर को हम सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, 2 चीजें समझी तुमने आज नहीं, 2 चीज क्या है,
कि जब सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल होता है और उसके मीडियन होते हैं तो वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहली चीज तो ये समझी। और दूसरी चीज, जहाँ पे सारे इक्वल हमने ले लिए पॉइंट्स और यहाँ पे इसको मीट कराया, तो जो मीटिंग पॉइंट होगा उसको हम सेंट्रोइड कहेंगे। ठीक है, दो चीजें समझ में आ गई होगी। ओके, तो जब ये सिचुएशन होती है इस तरह की, जो हमारा सेंट्रोइड है डिवाइड करता है, जो सेंट्रोइड है तो इसको कैसे डिवाइड करेगा? जो सेंट्रोइड है, देखो भाई यहाँ से तो आ गया ये, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं, मतलब यहाँ पे इसको 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 जो इसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे कम है यहाँ के मुकाबले। ठीक है, तो जो ये सेंट्रोइड है इसको अगेन ये लो जी, अब इसने यहाँ से मिड पॉइंट लिया और यहाँ पे इसको ऐसे, मतलब हमने इसको इंटरसेक्ट नहीं कराया अभी। तो सेंट्रोइड जो है तो इन दोनों को 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। अगेन जो हमारा सेंटर है, जो हमारा सेंट्रोइड है, वो जो हमने यहाँ से ये ए बी ले लिया, ये ए है, ये बी है, ये एन है। ठीक है, जो ए बी को ये एन, यहाँ पे मान लो ये सी है। ठीक है, जो ये सी एन है मिड पॉइंट से इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब ये इसके इक्वल है। तो जो ये सेंट्रोइड है और इसको ये सेंट्रोइड से होके पास होके जा रही है लाइन, और जो ये सेंट्रोइड के जो ये सेंट्रोइड है ये इसको इस पूरी को 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक है, समझ में आया? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन समझो इस चीज को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो, सबसे पहली बात हमने कही कि ये सारे जो हमारे जितनी भी लाइन है तीनों की तीनों इक्वल है, मतलब ए बी सी, हमने कहा कि ए एस डी एस और डी एस तीनों एक दूसरे के इक्वल है। आराम से भाई। ठीक है, तो जो ये जहाँ पे मिलेगी सारी लाइनें, तो ये मीटिंग पॉइंट होगा तो क्या कहेंगे? सेंट्रोइड कहेंगे। तो ये जो सेंट्रोइड है और किसी भी पार्ट को ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा, ये क्या करेगा? ये 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। ओके, मीडियन करेंगे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, जो मीडियन होंगे वो करेंगे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, और जो ये सेंटर होगा सेंट्रोइड ये करेगा 2:1 के रेशो में। अगर हम रेशो की बात करें, समझ में आया? चलो हटा दो इसको। तो क्या कहेंगे हम? जो AO है रेशो OM। अब देखो, जो हमारा AO है और OM है, तुम यहाँ पे समझो इसको। जो AO है वो कितना है? 2 है, और जो O से M का डिस्टेंस है वो कितना है? 1 है। समझ रहे हो अब इस बात को? क्योंकि यहाँ पे इक्वल हम नहीं मान सकते क्योंकि ये एक जोड़ है। ओके, समझ में आया? That's why जो सेंट्रोइड है वो इसको किस में डिवाइड कर रहा है? 2:1 के रेशो में। अब तो समझ गए होंगे तुम। तो क्या कहेंगे? AOOM का रेशो क्या है? 2:1। ठीक है, ये हमारा इसका रेशो हो गया। अब क्या लिखते हैं? AO/OM लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 2/1 हो जाएगा। भाई इतनी तेज क्यों कर रहे हो तुम? हाँ जी, आगे आते हैं। इतना समझ में आया कि ये 2/1 कहाँ से आया, कहाँ से लेके आया इसको? कि जो हमारे जो ये सेंट्रोइड है ये इसको AM को, जो AO और OM है इसको किस में डिवाइड कर रहा है? 2:1 के रेशो में। ठीक है, चलो जी। AO क्या है? A से O तक। अगर हम AO की बात करें, देखो हमें क्या मिला? AO रेशो OM। AO रेशो OM। अब AO क्या है? 20 है कि नहीं? अपॉन में OM क्या है? 1। OM ही है, इक्वल किसके? 2/1। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? 20 × 1 अपॉन में 2 =
OM और 2 10 20। तो OM क्या आ गया? 10 क्या आ गया? 10 10 आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा? OM है जी। ये क्या है? OM, ये S है, ठीक है। और ये कितना है? 20 मीटर है ना, 20 मीटर, ठीक है। ये क्या है हमें? ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, गिवन है ना। तो तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगाएं? इसको बना लो एक बार तुम, इसको क्या बोलते हैं, इसकी फिगर को, उसके बाद में यहीं पे सोल्व करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, देखो इन ट्रायंगल SOM क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं भाई यहाँ पे। अब देखो ये क्या है? ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और क्या होता है? h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस d का, ये तो होता है। अब ये क्या है? SO क्या है हमारे पास? 20 मीटर है कि नहीं? जो हमारा परपेंडिकुलर है क्या है? 10 मीटर है अगेन। और जो हमारा SM है ये कितना है? जो हमारा SM है इसका बारे में कुछ पता है? इसको तो निकाल रहे हैं, निकालो इसको। कैसे निकालते हैं? SM का भी क्या हो जाएगा भाई? SM का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा? अरे मैंने M क्यों लिख दिया? का स्क्वायर, ठीक है। 400 इक्वल्स टू 100 प्लस SM का स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? SM का स्क्वायर, ये S है, ओके। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 300 SM का स्क्वायर। अब 300 को करो जी, एलसीएम ले लेंगे कि नहीं? लो 2 1 2 150 आ जाएगा। फिर 2 7 14 75 आ जाएगा, है ना। 3 2 6 3 5 15 फिर 5 5 5 मतलब अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल्स टू SM का स्क्वायर। इसको हटा दे क्या? लिखना है इसको तुम्हें? लिखना है तो लिखो। यहाँ पे क्या बचेगा? पूरा ही लिख दो। 2 इंटू 5 और ये हो जाएगा हमारा SM का स्क्वायर। हो गया? करो जल्दी करो भाई, करो। SM इज इक्वल्स टू क्या मिला? SM इज इक्वल्स टू क्या मिला? SM इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें? tan रूट 3 ये हमें मिल गया। ओके जी। अब देखो जो हमने फिगर बनाई थी वो हमने हटा दिया। हम कितने बढ़िया इंसान है। अगेन बना लेंगे, चलो जी। यहाँ पे अंकुर है, यहाँ पे डेविड है, यहाँ पे सायर, यहाँ पे डेविड है, ठीक है। ये इक्वल जगह पे बैठे हैं। ये परपेंडिकुलर है, हमने M से मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, ठीक है। ये तो था। चलो जी, हमें क्या मिला था? हमें OM मिल गया 10 है। OM कितना था? 10। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस 10 मीटर है, ओके। और जो हमारी ये 20 मीटर की थी, है ना, रेडियस इसकी 20 मीटर की थी। SM मिला। SM यहाँ से यहाँ तक कितना मिला? 10 अंडर रूट 3 मिला, ओके। मिल गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो जी। तो SM इक्वल्स टू MD कितना? 10 अंडर रूट 3। भाई देखो मैंने तुम्हें क्या कहा कि ये एक सर्कल है, ये एक चौड़ है, ये सेंटर से आ रही है यहाँ पे। तो ये इसका नाम S है, इसका नाम क्या है? D है, और ये M है यहाँ पे। तो जो ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी? ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा?
अब जितना S से M होगा उतना ही M से D भी तो होगा। लास्ट क्वेश्चन में भी करके हम ये चीज आए हैं। तो जब SM हमारा tan √3 है तो MD भी कितना होगा, tan √3 होगा। और क्या आ जाएगा, पूरा SD आ जाएगा। आएगा कि नहीं? समझ में आया? समझ में आ गया? प्लस करो, फिर करो प्लस। tan और tan 20 √3 इज इक्वल्स टू SD। SD मतलब क्या? SD मतलब क्या? SD मतलब हमारी स्ट्रिंग की बात हो रही है यहाँ। तो स्ट्रिंग कितनी है? Therefore the length of string 20 using by the boys is कितनी है? 20 √3 मीटर। ओके, आ गई? चलो जी, देखो एक बार और समझ लो इसको, शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एक बार समझोगे तो देखो। सबसे पहले मैंने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि 3 बच्चे हैं, एक सर्कुलर पार्क है कॉलोनी के बीचों बीच, ये सब चीजें वो फालतू की दे देते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसमें और क्या कहा गया है कि सोचने वाली बात ये है कि सर्कल तो है, जो सबसे पहले मैंने कहा कि एक सर्कुलर पार्क है, समझ में आ रही है चीज। दूसरी बात इन्होंने कहा कि सेंटर से 20 मीटर की का डिस्टेंस है भाई, मतलब रेडियस कितनी है? 20 मीटर की रेडियस है, ठीक है, दे दिया क्वेश्चन के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि जो 3 बच्चे हैं, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है और एक यहाँ पे, मतलब तीनों का तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो भाई क्या करेंगे? अब हम इसमें ये तो करेंगे नहीं, कोई ट्रायंगल क्रिएट करना है हमें, भाई हमें तो लेंथ बतानी है। तो ये हमारा डेविड बैठा है, ये हमारा सैयद बैठा है और ये हमारा तीसरा लड़का बैठा है, ठीक है। चलो जी, अब हमें स्ट्रिंग का पता चलाना है। अब स्ट्रिंग को वो सीधे पकड़ेंगे ना, जैसे वो बॉल थ्रो कर रहे थे वैसे वो स्ट्रिंग को भी पकड़ेंगे, है ना, वैसे तो पकड़ेंगे। तो ये आ जाएगी हमारी स्ट्रिंग, ये आ जाएगी स्ट्रिंग और ये आ जाएगी स्ट्रिंग। अब हमें पता, अब ये चीज तो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि भाई अगर यहाँ से सेंटर से कोई किसी चोट को काटेगी तो वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये बात तो तुम्हें खुद से याद रखनी पड़ेगी कि थोरम में भी और हर क्वेश्चन में, लगभग हर एक क्वेश्चन में हम इस चीज को रिवाइज कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर इस चीज को रिवाइज कर रहे हैं, कई बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको नाम दे दो, जरूरी नहीं है ABCD दो, XYZ दे दो, कुछ भी दे दो। तो हमें तो बस यही बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है। अब देखो कैसे कैसे क्या किया हमने। सबसे पहले हमने ये फिगर क्रिएट कर ली, उसके बाद हमने OM बनाया यहाँ पे, फिर हमने बताया कि जी हमने क्या किया, ज्वाइन किया AO को, SO को और DO को। उससे हमें पता चला कि जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, SM है, ये MD के इक्वल है, ठीक है। चलो जी, फिर हमें ये भी पता चला कि हमारे जो जितनी भी स्ट्रिंग है भाई, जब वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं बच्चे, तो जो स्ट्रिंग है वो भी इक्वल ही होगी ना। हाँ जी। फिर उसके बाद में अब ये रेशो वाला चक्कर पड़ गया, तो एक चीज अगेन बता देती हूँ तुम लोगों को कि जब तीनों के तीनों साइड्स इक्वल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं उसको, और अगर वो सर्कल के अंदर है तो मीडियन पे ध्यान दो। और जब मीडियन, तुम उसको भूल भी गए हो इतने में, उसी को तुम भूल भी गए हो इतने में, देखो जब इसकी तीनों साइड्स इक्वल है इस ट्रायंगल की, ऐसा मैसेज आऊंगा, तीनों साइड्स इक्वल है तो ये मीडियन है ना। इसका मीडियन ये है और इसका मीडियन ये है, तो इसको ऐसे ऐसे और ऐसे हम ज्वाइन करेंगे। तो क्या मतलब, इसको यहाँ से इसको इक्वल पार्ट्स में ये मीडियन डिवाइड कर रहा है। लेकिन अब अगर हम सेंट्रोइड की बात करें तो ये सेंट्रोइड क्या करता है, इसको 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। देखो जैसे यहाँ पे जो ये OM है वो कितना है, 1 है, और जो AO है वो कितना है, 2 है। वो तो उसकी लेंथ से पता चल रहा है, ओके ठीक है। तो AO रेशो OM, AO का हमें पता है कितना है, 20 है, 20 दिया तो है क्वेश्चन के अंदर कि भाई जो रेडियस है वो 20 है, और हमने यहाँ पे लिखा भी है उसको। तो क्या हो जाएगा, AO/OM 2/1। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में हमने इसको क्वेश्चन को
सोल्व किया 20/OM इज इक्वल टू 2/1 जो हमने रेशो में निकाला था। तो OM हमारा कितना आया 10। 10 OM मतलब ये छोटी वाली जो हमने परपेंडिकुलर बनाया था उसकी हमें लेंथ मिली है, ठीक है। और जब हमें ये मिल गया तो हम क्या, अब बताओ हमें एक ट्रायंगल भी तो मिल गया इसके अंदर हमें ये मिल गया, इसके अंदर हमें O मिल गया, M मिल गया और ये क्या था S था। और जो ये थी 20 मीटर की थी और जो इसकी हाइट है वो हमें कितनी मिल गई 10 मिल गई। तो अब हम इसको आराम से निकाल सकते हैं SM को, और SM को निकाल देंगे तो हमारा SD निकल जाएगा, क्योंकि SM का डबल क्या होगा हमारा SD हो जाएगा। नहीं तो क्या है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो जी।